सूरजपुर ज़िले में ज़िला खनिज संस्थान न्यास यानी कि डीएमएफ के अंदर कुछ वैकेंसीज आई है रिक्रूटमेंट के लिए। संविदा के रिक्त पद हैं, इन पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जिला कलेक्टर के द्वारा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिला खनिज संस्थान न्यास जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की। विज्ञापन क्रमांक 959 बताया गया है। डीएमएफ सूरजपुर 2024 छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के एक आदेश क्रमांक का रेफरेंस दिया गया है और उसके अनुसार ये बताया गया है कि स्वीकृति के आधार पर जिला खनिज संस्थान न्यास यानी कि डीएमएफ टी इसके अंतर्गत जिला कार्यालय सूरजपुर में एक पद लेखापाल संविदा, 2 पद सहायक ग्रेड 3 संविदा और 1 पद भृत्य संविदा। तो कुल मिला के ये 4 पद हैं जिन पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए दिनांक 13/2/2024 से 5/3/2024 तक कार्यालयीन समय में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन आपको डाक के माध्यम से भेजना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि विलंब से आपका आवेदन न प्राप्त हो, समय से पहले पहुंच जाए। और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से अगर आप सबमिट करने जाएंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात इन्होंने इसमें पत्र में स्पष्ट लिखा है। तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के आप जमा ना करें। आपको 2 माध्यम बताए गए हैं। एक तो आपको कहा गया है कि आप स्पीड पोस्ट का उपयोग करें या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट का उपयोग करें। दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करके आप अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। पदों के बारे में विस्तृत विवरण समझते हैं, आप बने रहिए हमारे वीडियो में। सबसे पहले लेखापाल का पद है, एक पद स्वीकृत है। इसमें वेतनमान 5,200 प्लस 20,200 प्लस 2400 ये एक इन्होंने स्केल बना करके दिया है। ये अनारक्षित है, एक पद मुक्त है। इसमें न्यूनतम योग्यता 21 और अधिकतम योग्यता 65 है। इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में वो लिखते हैं कि सेवानिवृत्त लेखापाल अथवा सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 लेखा परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा लिखते हैं 5 वर्षों का लेखाकार का अनुभव होना चाहिए और लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। दूसरा पद जो है वो सहायक ग्रेड 3 का है, जिसमें 2 पद हैं और इसमें जो सैलरी है वो 14,200 है, एक मुश्त प्रतिमाह। अनारक्षित एक पद है और अनुसूचित जनजाति का एक पद है। इसकी आयु सीमा भी 21 से 40 रखी गई है। और जो लेखापाल था दरअसल ये सेवानिवृत्त लेखापालकों के लिए है, इसलिए इसमें 65 तक के एज लिमिट बताई गई थी। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो योग्यता मांगी गई है उसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण, ये बात लिखी गई है। दूसरा जो लिखा गया है उसमें मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड होनी ज़रूरी है। ये 2 योग्यताएं अगर आप सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन करते हैं तो आपको ज़रूरी है। भृत्य के पद पर आवेदन करना है तो एक पद है, उसके लिए 11,360 रुपये एक मुश्त सैलरी है। अनारक्षित है एक पद और 21 से 40 साल की एज लिमिट बताई है। मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा 50% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है और कार्य करने के लिए आप शारीरिक रूप से सक्षम हो, इस बात का ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक डिटेल लिंक दे रहा हूं, उसमें आपको लेखापाल चयन प्रक्रिया, सहायक ग्रेड के चयन की प्रक्रिया और भृत्य के चयन की प्रक्रिया पूरे विस्तार से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के साथ वो सारी चीज़ें मेंशन है। मोटी मोटी बातें मैं कर लूँ कि लेखापाल के लिए आपको जो नियम बताए गए हैं उसमें मूल निवासी होना ज़रूरी लिखा गया है, 5 साल का अनुभव लिखा गया है और उसके बाद आवेदकों की संख्या अगर अधिक हो जाएगी तो एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ये बात भी लिखा गया है। और अनुभव की अवधि समान होगी तो अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात लिखी गई है। जबकि सहायक ग्रेड 3 के लिए वो कहते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 50% होगा और 50 अंक कंप्यूटर और प्रायोगिक में से मिलाकर के फिर 100 अंकों का वेटेज दिया जाएगा और 50 अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी इसमें भी होना ज़रूरी लिखा गया है और भृत्य के लिए भी लगभग यही बातें लिखी गई हैं। शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण चाहिए गई है, जिसमें 8वीं के अंक सूची में ग्रेड दिया गया होगा
तो वो अपने स्कूल के प्राचार्य से अंकों का निर्धारण करा लेंगे, ताकि जब उनकी मेरिट लिस्ट बने तो उनका मार्क्स जो है वो क्लियर कट सामने आ जाए। आवेदन भेजने का जो तरीका मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर उल्लेखित है। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ये पता दिया है, कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, सूरजपुर, जिला सूरजपुर, पिन कोड नंबर 497229। यहाँ पर 13 से लेकर के 5 के बीच, यानी कि 13 फरवरी से 5 मार्च के बीच आपको अपना आवेदन शाम 5:30 बजे तक पहुँच जाए, इस बात की व्यवस्था करते हुए भेजना है। आवेदन पत्र का प्रारूप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आवेदन पत्र के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र का फॉर्मेट है, तो इस बात का ध्यान रखें आप कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी पद का आवेदन पत्र का प्रारूप उसमें संलग्न करें। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो आप तक स्पष्ट सही ढंग से समझ पा रहे होंगे आप। और पूरी जानकारी अगर और आप समझना चाहें तो जिले का वेबसाइट पे आपको मैं बता दूं, surajpur.gov.in है। आप वहां जाकर के भी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। उस लिंक के थ्रू आपको 3-4 चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो आपको आवेदन पत्र का प्रारूप वहाँ मिल जाएगा। दूसरा, आपको इस विज्ञापन की पूरी डिटेल आसान भाषा में, समझ में आने वाली भाषा में आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि आप उसको पढ़ करके वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से और उसको उपयोग करते हुए आवेदन पत्र के रूप में भेज पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उस पोस्ट को नीचे जो लिंक दी गई है उसके थ्रू जा कर के एक बार देख लें, ताकि जो आपके मन में दुविधा हो वो दुविधा भी स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए और आप समझ पाएँ कि आपको किस तरह से आवेदन करना है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये दरअसल सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है और भृत्य के लिए भी यही प्रारूप आपको इस्तेमाल करना है। दोनों ही पदों के लिए ये प्रारूप सेम है। इसमें आपको पद क्रमांक लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, आपकी जाति का उल्लेख करना है, लिंग का उल्लेख करना है, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो सेल्फ अटेस्टेड हो वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में, अंग्रेज़ी में, फिर पिता पति का नाम, जन्मतिथि अंकों और शब्दों में, आयु लिखना है। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपकी आयु क्या बनती है वो, वर्ष, माह और दिन में। फिर आपको जन्म स्थान लिखना है, पत्र व्यवहार का पूरा पता, अगर यही पता स्थायी भी है तो आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है उसको। मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि पत्राचार के लिए आजकल मोबाइल में मैसेज ज़रूर आपके पास पहुँचते रहते हैं, तो ये ज़्यादा उपयोगी साधन हो गया है। रोजगार कार्यालय का नाम और जीवित पंजीयन का क्रमांक और दिनांक लिखें यहाँ पर। अगर आप मूल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अटैच करना होगा, जो कि स्वयं सत्यापित करके आपको लगाना है। और अगर आप इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र लगाएंगे। अगर विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाएंगे। और विवाहित हैं तो उसकी तिथि लिखेंगे, जीवित बच्चों की संख्या लिखेंगे और ये पूरा शैक्षणिक योग्यता का डिटेल यहाँ देंगे। अगर आप शासकीय या अर्धशासकीय सेवा में है तो उसकी डिटेलिंग यहाँ देंगे, अनुभव का विवरण लिखेंगे। अगर आपके विरुद्ध कोई न्यायिक प्रकरण चल रहा हो तो उसका यहाँ पर विवरण देंगे। और लास्ट में आप ये पूरी डिटेल में जो जो अटैचमेंट दे रहे हैं वो अटैचमेंट की लिस्टिंग यहाँ पे कर देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर रहे हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी स्पष्ट होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर लगातार देखते रहते हैं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार।